तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा टॉपिक है आज का नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नाउन। तो नाउन दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। पहला है काउंटेबल नाउन, और दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। कितने नाउन? दो प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। तो काउंटेबल नाउन के तीन पार्ट्स हो गए। कितने? तीन पार्ट्स हो गए। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका कॉमन नाउन और तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन। तीसरा आपका कौन सा? कलेक्टिव नाउन हो गया। चलिए, ये हमारे हो गए काउंटेबल नाउन के पार्ट्स। कितने? तीन पार्ट्स हो गए। पहली बात तो नाउन के दो पार्ट्स हैं। पहला आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन तो आपने काउंटेबल नाउन के तीन पार्ट्स देखे। तीन पार्ट्स में आपका प्रॉपर नाउन फर्स्ट, सेकेंड आपका कॉमन नाउन, थर्ड एंड आपका कलेक्टिव नाउन। चलिए अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के दो पार्ट्स हैं, आपका मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने? मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए, तो हमने समझ लिया यहाँ तक। अब देखते हैं हम काउंटेबल नाउन में जो प्रॉपर नाउन है उसके बारे में हम देखते हैं। काउंटेबल नाउन हमने हेडिंग डाल दी, आप भी डाल दीजिए काउंटेबल नाउन। चलिए पहले काउंटेबल नाउन को समझते हैं होते क्या हैं। तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड, आप यहाँ देखिए काउंटेबल हम नाउन हमने हेडिंग डाली, होते क्या है वो वैसे नाउन। इसमें इस मीनिंग लिखी है, इसकी डेफिनेशन लिखी है। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, वैसे वे नाउन जो जिनकी गिनती की जा सकती है, ठीक है। जैसे वीना, वीना एक महिला का नाम होगा, एक बच्ची लड़की का नाम होगा, ठीक है। बॉय हो गया लड़के, लड़का, बॉय हो गया लड़का। एक है, दो है, तीन हो, चार है, ठीक है। अगर प्लूरल होगा तो एस लगा देंगे। क्लास हो गई, क्लास आपकी एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, ठीक है, एटसेट्रा। ये हमने देखिए काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के भी पार्ट्स होते हैं। कितने? काउंटेबल नाउन के भी पार्ट्स हमने तीन देखे थे, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम समझते हैं। द नाउन, प्रॉपर नाउन हेडिंग डाली हमने। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब वे नाउन जो एक पर्सन को डिनोट, पर्सन, प्लेस यानी स्थान को, और थिंग यानी वस्तुओं को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे 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 आपका विनय, जैसे आपका पर्सन, प्रॉपर पर्सन में आपका हो गया विनय, अजीत, नीलू, ये सब हो गया आपका प्रॉपर पर्सन में। और प्रॉपर प्लेस में आपका मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। और प्रॉपर प्लेस हमने देख लिया। और प्रॉपर थिंग में जैसे रामायण हो गई, कोई भी वस्तु, ये मार्कर हो गया, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, लेकिन हमने एग्जांपल लिया रामायण हो गई, गीता हो गई, बाइबल हो गई, ये सब थिंग्स, ठीक है। तो हमने देख लिया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हमने देखा द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन का हमने एग्जांपल देख दिया, विनय, अजीत, नीलू। प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस में हमने एग्जांपल देख लिया, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, एटसेट्रा। एंड प्रॉपर थिंग में हमने रामायण, गीता एंड बाइबल देख लिया। चलिए अब दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन, यानी काउंटेबल नाउन के तीन पार्ट्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। हम अब दूसरे में आते हैं कॉमन नाउन में। तो कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग। वे नाउन जो कॉमन, ये जो कॉमन होते हैं पर्सन, पर्सन को, प्लेस को, स्थानों को, और स्थान को, और थिंग यानी वस्तुओं को डिनोट करते हैं, ठीक है, थिंग, ठीक है। और जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कॉमन पर्सन में, मैन हो गया, मैन कॉमन हो गया, वुमेन हो गया, वुमेन हो गई, वुमेन आपकी कॉमन हो गई, ठीक है। मतलब खूब अगर आदमी हुए तो उन्हें हम मैन बोल देते हैं या आदमी बोल देते हैं, ठीक है। अगर मेल हुआ तो उसे हम मैन बोल देंगे, फीमेल हुई तो वुमेन बोल देंगे, ठीक है। और कॉमन प्लेस में आपका जैसे टाउन हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल के लिए स्कूल बोलते हैं चाहे जहाँ का स्कूल हो, ठीक है। टाउन हो गया, अगर आपका कस्बा हो गया, हमने टाउन बोल दिया चाहे जो भी कस्बा हो, ठीक है। और आपका, और कॉमन थिंग्स हो गई, बुक, टेबल, कॉमन थिंग आपका बुक हो गई कॉमन। इसका नाम नहीं पता, इस बुक, कोई भी बुक का हमें नाम नहीं पता, ये बुक मान लीजिए नाम नहीं पता, लेकिन हम इसे बुक तो बोलेंगे, है। इसका हमें नाम नहीं पता है लेकिन टेबल तो बोलेंगे, ठीक है। और
ये हो गई आपका एग्जांपल। अब कलेक्टिव नाउन सेकेंड थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में इसकी डेफिनेशन है नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर आपका आपका ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड अदर कलेक्शन ऑफ थिंग, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ थिंग। तो आप देखिए ग्रुप ऑफ पर्सन में जैसे क्रू ऑफ सेलर्स, जो ये आपके जहाज वाले सेलर्स होते हैं उनको बोलते थे क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है। खिलाड़ियों की जो टीम होती है उसे बोलते हैं प्लेयर्स ऑफ टीम होती है उसे हम बोल देते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर खिलाड़ियों की एक टीम हो गई, ठीक है। फिर जो ग्रुप है ना उसको एक कॉमन नाम दे दिया हमने। अब कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती है जैसे फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि शिप्स के जो शिप्स का जो कलेक्शन उसे हम बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स। बंच ऑफ फ्लावर्स, जो मतलब फूलों के जो समूह होते हैं, गुच्छे होते हैं, उसे हम बंच ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। तो ठीक है। और हमने पढ़ा आज नाउन पढ़ा। नाउन में हमने काउंटेबल नाउन पढ़ा, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा, और काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, तो अब प्रॉपर नाउन हमने देख लिया, जो वैसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन हो गया आपका, कॉमन नाउन आपका यहाँ कॉमन नाउन हो गया विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, जो कॉमन प्लेस और पर्सन और थिंग की डिनोट करते हैं वो कॉमन नाउन हो गया। और कलेक्टिव नाउन में आपका जो डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में, जो पर्सन के समूह यानी लोगों के समूह के बारे में और वस्तुओं के समूह के बारे में जो बताते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।